1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 5 चैप्टर 31 से 47 वर्स, 1 किंग्स 7 और 8 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 31 वचन से 47 वचन तक और पहला राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय 8 अध्याय। इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जॉन 5 चैप्टर 31 से 47 वर्स तक। If I bear witness of myself, my witness is not true. There is another that beareth witness of me, and I know that the witness which he witnesseth of me is true. Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth. But I receive not testimony from man, but these things I say, that ye might be saved. He was a burning and a shining light, and ye were willing for a season to rejoice in his light. But I have greater witnesses than that of John, for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do bear witness of me, that the Father hath sent me. And the Father himself which hath sent me hath borne a witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape, and ye have not his word abiding in you. For whom he hath sent, him ye believe not. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. And ye will not come to me, and that ye might have life. I receive not honor from men, but I know you, that ye have not the love of God in you. I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. How can ye believe which receive honor one of another, and seek not the honor that cometh from God only? Do not think that I will accuse you to the Father. There is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust. For had ye believed Moses, ye would have believed me, for he wrote of me. But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words? यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 31 वचन से 47 वचन तक पढ़ेंगे। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं, तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया, और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। थैंक यू जीसस।
मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? फर्स्ट किंग्स 7 and 8 चैप्टर, हम 7 चैप्टर से पढ़ेंगे। बिल्डिंग ऑफ सोलोमन्स हाउस, द हाउस ऑफ लेबानन, ऑफ द हाउस ऑफ फेरोस डॉटर, हीराम्स वर्क्स। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। बट सोलोमन वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस 13 years and he finished all his house. He built also the house of the forest of Lebanon. The length thereof was 100 cubits, and the breadth thereof 50 cubits, and the height thereof 30 cubits, upon 4 rows of cedar pillars with cedar beams upon the pillars, and it was covered with cedar above upon the beams that lay on 45 pillars, 15 in a row. And there were windows in 3 rows, and light was against light in 3 ranks. And all the doors and posts were square with the windows, and light was against light in 3 ranks. And he made a porch of pillars. The length thereof was 50 cubits, and the breadth thereof 30 cubits. And the porch was there before them, and the other pillars and the thick beam were before them. Then he made a porch for the throne where he might judge, even the porch of judgment, and it was covered with cedar from one side of the floor to the other. And his house where he dwelt had another court within the porch, which was of the like work. Solomon made also an house for Pharaoh's daughter, whom he had taken to wife, like unto this porch. All this were of costly stones, according to the measures of hewed stones, so with saws within and without, even from the foundation unto the coping, and so on the outside toward the great court. And the foundation was of costly stones, even great stones, stones of 10 cubits, and stones of 8 cubits, and above were costly stones after the measures of hewed stones and cedars. And the great court round about was with 3 rows of hewed stones, and a row of cedar beams, both for the inner court of the house of the Lord, and for the porch of the house. And King Solomon sent and fetched Hiram out of Tyre. He was a widow's son of the tribe of Naphtali, and his father was a man of Tyre, a worker in brass, and he was filled with wisdom and understanding, and cunning to work all works in brass. And he came to King Solomon and wrought all his work. For he cast 2 pillars of brass of 18 cubits high apiece, and a line of 12 cubits did compass either of them about. And he made 2 chapiters of molten brass to set upon the tops of the pillars. The height of the one chapiter was 5 cubits, and the height of the other chapiter was 5 cubits. And nets of checker work and wreaths of chain work for the chapiters which were upon the top of the pillars, 7 for the one chapiter, and 7 for the other chapiter. And he made the pillars
and 2 rows round about upon the one network, to cover the chapiters that were upon the top with pomegranates, and so did he for the other chapiter. And the chapiters that were upon the top of the pillars were of lily work in the porch 4 cubits, and the chapiters upon the 2 pillars had pomegranates also above over against the bedley which over against the belly which was by the network, and the pomegranates were 200 in rows round about upon the other chapiter. And he set up the pillars in the porch of the temple, and he set up the right pillar, and called the name thereof Jachin. And he set up the left pillar, and called the name thereof Boaz. And upon the top of the pillars was lily work. So was the work of the pillars finished. And he made a molten sea 10 cubits from the one brim to the other. It was round all about, and his height was 5 cubits. And a line of 30 cubits did compass at it round about, and under the brim of it round about there were knops compassing it, 10 in a cubit compassing the sea round about. The knops were cast in 2 rows when it was cast. It stood upon 12 oxen, 3 looking toward the north, and 3 looking toward the west, and 3 looking toward the south, and 3 looking toward the east. And the sea was set above upon them, and all their hinder parts were inward, and it was an hand breadth thick, and the brim thereof was wrapped like the brim of a cup. With flowers of lilies it contained 2,000 baths. And he made 10 bases of brass. 4 cubits was the length of one base, and 4 cubits the breadth thereof, and 3 cubits the height of it. And the work of the bases was on this manner. They had borders, and the borders were between the ledges. And on the borders that were between the ledges were lions, oxen, and cherubims. And upon the ledges there was a base above, and beneath the lions and oxen were certain additions made of thin work. And every base had 4 brazen wheels and plates of brass, and the 4 corners thereof had under setters. Under the laver were under setters molten at the side of every addition. And the mouth of it within the chapiter and above was a cubit, but the mouth thereof was round after the work of the base, a cubit and an half. And also upon the mouth of it were gravings with their borders, 4 square, not round. And under the borders were 4 wheels, and the axle trees of the wheels were joined to the base, and the height of a wheel was a cubit and half a cubit. And the work of the wheels was like the work of a chariot wheel. Their axle trees and their naves and their felloes and their spokes were all molten, and there were 400 under setters to the 4 corners of one base, and the under setters were of the very base itself. And in the top of the base was there a round compass of half a cubit high, and on the top of the base the ledges thereof and the borders thereof were of the same. For on the plates of the ledges thereof and on the borders thereof he graved cherubims, lions, and palm trees, according to the proportion of every one, and additions round about.
After this manner he made the 10 bases. All of them had one casting, one measure, and one size. Then made he 10 lavers of brass. One laver contained 40 baths, and every laver was 4 cubits, and upon every one of the 10 bases one laver. And he put 5 bases on the right side of the house, and 5 on the left side of the house. And he set the sea on the right side of the house, eastward over against the south. And Hiram made the lavers, and the shovels, and the basins. So Hiram made an end of doing all the work that he made King Solomon for the house of the Lord. The 2 pillars and the 2 bowls of the chapiters that were on the top of the 2 pillars, and the 2 networks to cover the 2 bowls of the chapiters which were upon the top of the pillars, and 400 pomegranates for the 2 networks, even 2 rows of pomegranates for 1 network, to cover the 2 bowls of the chapiters that were upon the pillars, and the 10 bases, and 10 lavers on the bases, and 1 sea, and 12 oxen under the sea, and the pots, and the shovels, and the basins, and all these vessels which Hiram made to King Solomon for the house of the Lord were of bright brass. In the plain of Jordan did the king cast them in the clay ground between Succoth and Zartan. And Solomon left all the vessels unweighed, because they were exceeding many, neither was the weight of the brass found out. And Solomon made all the vessels that pertained unto the house of the Lord, the altar of gold and the table of gold, whereupon the shewbread was, and the candlesticks of pure gold, 5 on the right side and 5 on the left, before the oracle of the flowers, and the lamps and the tongs of gold, and the bowls of the snuffers, and the basins, and the spoons, and the censers of pure gold, and the hinges of gold, both for the doors of the inner house, the most holy place, and for the doors of the house, to wit of the temple. So was ended all the work that King Solomon made for the house of the Lord. And Solomon brought in the things which David his father had dedicated, and even the silver and the gold and the vessels did he put among the treasures of the house of the Lord. Chapter 8. The dedication of the temple, Solomon's blessing, his prayer, his sacrifice of peace offerings, the people joyful. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे. Then Solomon assembled the elders of Israel and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto King Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. And all the men of Israel assembled themselves unto King Solomon at the feast in the month Ethanim, which is the 7th month. And all the elders of Israel came, and the priests took up the ark, and they brought up the ark of the Lord, and the tabernacle of the congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle. Even those did the priests and the Levites bring up. And King Solomon and all the congregation of Israel that were assembled unto him were with him before the ark, sacrificing sheep and oxen that could not be told nor numbered for multitude. And the priests brought in the ark of the covenant of the Lord unto his place
into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubims. For the cherubims spread forth their two wings over the place of the ark, and the cherubims covered the ark and the staves thereof above, and they drew out the staves, and the end of the staves were seen out in the holy place before the oracle, and they were not seen without, and they are unto this day. There was nothing in the ark save the two tables of stone which Moses put there at Horeb, when the Lord made a covenant with the children of Israel, when they came out of the land of Egypt. And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of the Lord, so that the priests could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of the Lord. Then spake Solomon, the Lord said that he would dwell in the thick darkness. Hallelujah. I have surely built thee an house to dwell in, a settled place for thee to abide in forever. And the king turned his face about and blessed all the congregation of Israel. And all the congregation of Israel stood. And he said, Blessed be the Lord God of Israel, which spake with his mouth unto David my father, and hath with his hand fulfilled it, saying, Since the day that I brought forth my people Israel out of Egypt, I chose no city out of all the tribes of Israel to build an house, that my name might be therein, but I chose David to be over my people Israel. And it was in the heart of David my father to build an house for the name of the Lord God of Israel. And the Lord said unto David my father, Whereas it was in thine heart to build up house unto my name, thou didst well that it was in thine heart. Nevertheless, thou shalt not build the house, but thy son that shall come forth out of thy loins, he shall build the house unto my name. And the Lord hath performed his word that he spake, and I am risen up in the room of David my father, and sit on the throne of Israel, as the Lord promised, and have built an house for the name of the Lord God of Israel. And I have set there a place for the ark, wherein is the covenant of the Lord, which he made with our fathers when he brought them out of the land of Egypt. And Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the congregation of Israel, and spread forth his hands toward heaven, and he said, Lord God of Israel, there is no God like thee in heaven above or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their heart, who hast kept with thy servant David my father, that thou promised him. Thou spakest also with thy mouth, and hast fulfilled it with thine hand, as it is this day. Therefore now, Lord God of Israel, keep with thy servant David my father, that thou promised him, saying, There shall not fail thee a man in my sight to sit on the throne of Israel, so that thy children take heed to their way, that they walk before me as thou hast walked before me. And now, O God of Israel, let thy words, I pray thee, be verified, which thou spakest unto thy servant David my father. But will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven and heaven of heavens cannot
contain thee, how much less this house that I have builded? Yet have thou respect unto the prayer of thy servant and to his supplications, O Lord my God, to hearken unto the city, unto the cry, and unto the cry and to the prayer which thy servant prayeth before thee today, that thine eyes may be open toward this house night and day, even toward the place of which thou hast said, my name shall be there, that thou mayest hearken unto the prayer which thy servant shall make toward this place. And hearken thou to the supplication of thy servant and of thy people Israel, when they shall pray toward this place, and hear thou in heaven thy dwelling place, and when thou heartest forgive, if any man trespass against his neighbor, and an oath be laid upon him to cause him to swear, and the oath came before thine altar in this house. Then hear thou in heaven, and do and judge thy servants, condemning the wicked to bring his way upon his head, and justifying the righteous to give him according to his righteousness. When thy people Israel be smitten down before the enemy, because they have sinned against thee, and shall turn again to thee, and confess thy name, and pray, and make supplication unto thee in this house. Then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy people Israel, and bring them again unto the land which thou gavest unto their fathers. When heaven is shut up, and there is no rain, because they have sinned against thee, if they pray toward the place and confess thy name, and turn from their sight and turn from their sin when thou afflictest them, then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy servants and of the power of Israel, that thou teach them the good way wherein they should walk, and give rain upon thy Lord, which thou hast given to thy people for an inheritance. If there be in the land famine, if there be pestilence, blasting, mildew, locust, or there be caterpillar, if their enemy besiege them in the land of their cities, whatsoever plague, whatsoever sickness there be, what prayer and supplication soever be made by any man or by all thy people Israel, which shall know every man the plague is of his own heart, and spread forth his hands toward this house, then hear thou in heaven thy dwelling place, and forgive and give to every man according to his ways, whose heart thou knowest, for thou, even thou only, knowest the hearts of all the children of men, that they may fear thee all the days that they live in the land which thou gavest unto our fathers. Moreover, concerning a stranger that is not of thy people Israel, but cometh out of a far country for thy name's sake, for they shall hear of thy great name, and of thy strong hand, and of thy stretched out arm, when he shall come and pray toward this house. Hear thou in heaven thy dwelling place, and do according to all that the stranger calleth to thee, for that all people of the earth may know thy name, to fear thee as do thy people Israel, and that they may know that this house which I have builded is
called by thy name. If thy people go out to battle against their enemy, whithersoever thou shalt send them, and shall pray unto the Lord toward the city which thou hast chosen, and toward the house that I have built for thy name, then hear thou in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause. If they sin against thee, for there is no man that sinneth not, and thou be angry with them, and deliver them to the enemy, so that they carry them away captives unto the land of the enemy, far or near. Yet if they shall bethink themselves in the land whither they were carried captives, and repent, and make supplication unto thee in the land of them that carried them captives, saying, We have sinned and have done perversely, we have committed wickedness, and so return unto thee with all their heart and with all their soul in the land of their enemies, which led them away captive, and pray unto thee toward their land, which thou gavest unto their fathers, the city which thou hast chosen, and the house which I have built for thy name. Then hear thou that their prayer and their supplication in heaven, thy dwelling place, and maintain their cause, and forgive thy people that have sinned against thee, and all their transgressions wherein they have transgressed against thee, and give them compassion before them who carried them captive, that they may have compassion on them. For they be thy people and thine inheritance, which thou broughtest forth out of Egypt from the midst of the furnace of iron, that thine eyes may be open unto the supplication of thy servant, and unto the supplication of thy people Israel, to hearken unto them in all that they call for unto thee. For thou didst separate them from among all the people of the earth, to be thine inheritance, as thou spakest by the hand of Moses thy servant, when thou broughtest our fathers out of Egypt, O Lord God. And it was so that when Solomon had made an end of praying all this prayer and supplication unto the Lord, he arose from before the altar of the Lord, from kneeling on his knees with his hands spread up to heaven. And he stood and blessed all the congregation of Israel with a loud voice, saying, Blessed be the Lord that hath given rest unto his people Israel, according to all that he promised. There hath not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses his servant. The Lord our God be with us as he was with our fathers. Let him not leave us nor forsake us, that he may incline our hearts unto him, to walk in all his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, which he commanded our fathers. And let these my words, wherewith I have made supplication before the Lord, be nigh unto the Lord our God day and night, that he maintain the cause of his servant and the cause of his people Israel at all times, as the matter shall require, that all the people of the earth may know that the Lord is God, and that there is none else. Let your heart therefore be perfect with the Lord our God, to walk in his statutes and to keep his commandments, as at this day. And the king and all Israel with him offered sacrifice before the Lord. And Solomon offered a sacrifice of peace offerings, which he offered unto the Lord
220,000 oxen, and 120,000 sheep. So the king and all the children of Israel dedicated the house of the Lord. The same day did the king hallow the middle of the court that was before the house of the Lord, for there he offered burnt offerings and meat offerings, and the fat of the peace offerings, because the brazen altar that was before the Lord was too little to receive the burnt offerings and meat offerings and the fat of the peace offerings. And at that time Solomon held a feast, and all Israel with him a great congregation, from he entering in of Hamath unto the river of Egypt before the Lord our God 7 days and 7 days, even 14 days. On the 8th day he sent the people away, and they blessed the king and went unto their tents joyful and glad of heart for all the goodness that the Lord had done for David his servant and for Israel his people. दूसरा राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय और 8 अध्याय पढ़ेंगे। 7 अध्याय से शुरू करेंगे पहले वचन से। तब पहले राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय और 8 अध्याय। हम 7 अध्याय से पहले वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। सुलेमान का महल। पहले वचन से, सुलेमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। उसने लबानोनी वन नामक महल बनाया, जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह देवदारू के खंभों के 4 पंक्तियों पर बना और खंभों पर देवदारू की कड़ियाँ रखी गई, और 45 खंभों के ऊपर देवदारू की छत वाली कोठरियाँ बनी, अर्थात एक एक मंजिल में 15 कोठरियाँ बनी। तीनों मंजिलों में कड़ियाँ धरी गई और तीनों में खिड़कियाँ आमने सामने बनी, और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियाँ भी चौकोर थी, और तीनों मंजिलों में खिड़कियों आमने सामने बनी। उसने एक खंबे वाला ओसारा भी बनाया, जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी, और इन खंभों के सामने एक खंबे वाला ओसारा और उसके सामने डेवढ़ी बनाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया, जो न्याय का ओसारा कहलाया, और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू की तख्ता बंदी थी। उसके रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना, वह भी उसी ढंग से बना। फिर उसी ओसारे के समान सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए, जिसको उसने ब्याह लिया था, एक और भवन बनाया। ये सब घर बाहर भीतर नींव से मुंडेर तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने, जो नाप कर और आरों से चीर कर तैयार किए गए थे, और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए थे। उसकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े, अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी, और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे जो नाप से गड़े हुए थे, और देवदारू की लकड़ी भी थी। बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में गड़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदार की कड़ियों की एक परात थी, जैसे ही कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे। हीराम का कार्य। 13 वचन से आगे। फिर राजा सुलेमान ने सोर से हीराम को बुलवा भेजा। वह नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था, और उसका पिता एक से सोरवासी ठठेरा था। वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। अतः वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। पीतल के 2 खंबे। 15 वचन से आगे। उसने पीतल ढालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनाए, और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। ये भीतर से खोखले थे
और इसकी धातु की मोटाई 4 अंगुल थी। उसने खंभों के सिरों पर लगाने की पीतल ढालकर 2 कंगनी बनाई। एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी। खंभों के सिरों पर की कंगनियों के लिए चौखाने की 7-7 जालियां और सांकलों की 7-7 झालरें बनाई। उसने खंभों को भी इस प्रकार बनाया कि खंभों के सिरों पर की एक कंगनी को ढांकने के लिए चारों ओर जालियों की एक एक पंक्ति पर अनारों की 2 पंक्तियां हो। जो कंगनियों ओसारों में खंभों के सिरों पर बनी, उनमें 4-4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे और एक एक खंभे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्ति पंक्ति करके बने थे वह 200 थे। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा और खंभों के सिरों पर सोसन के फूल का काम बना था। खंभों का काम इसी रीति पूरा हुआ। पीतल का हौज 23 वचन से आगे। फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। उसके चारों ओर के किनारे के नीचे एक एक हाथ में 10-10 कलियां बनी जो हौज को घेरे थी। जब वह ढाला गया तब वे कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गई और वह 12 बनी हुई बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे और उन्हीं के ऊपर हौज था और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था। उसकी मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान सोसन के फूलों के जैसा बना था और उसमें 2000 बत पानी समाता था। पीतल के ठेले 27 वचन से आगे। फिर उसने पीतल के 10 ठेले बनाए। एक एक ठेले की लंबाई 4 हाथ, चौड़ाई भी 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उन ठेलों की बनावट इस प्रकार थी। उनके पटरियां थी और पटरियों के बीचों बीच जोड़ भी थे और जोड़ों के बीचों बीच की पटरियों पर सिंह, बैल और करूब बने थे और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और ठेला बना और सिंहों और बैलों के नीचे लटकती हुई झालरें बनी थी। एक एक ठेले के लिए पीतल के 4 पहिए और पीतल की धुरियां बनी और एक एक के चारों कोनों से लगे हुए आधार भी ढालकर बनाए गए जो हौदी के नीचे तक पहुंचते थे और एक एक आधार के पास झालरें बनी हुई थी। हौदी का मुंह जो ठेले के कंगनी के भीतर और ऊपर भी था वह 1 हाथ ऊंचा था और ठेले का मुंह जिसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी वह पाये की बनावट के समान गोल बना और उसके मुंह पर भी कुछ खुदा हुआ काम था और उनकी पटरियां गोल नहीं चौकोर थी और चारों पहियों पटरियों के नीचे थे और एक एक ठेले के पहियों में धुरियां भी थी और एक एक पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। पहियों की बनावट रथ के पहियों की सी थी और उनकी धुरियां, चक्र और आरे और नाभे सब ढाली हुई थी। एक एक ठेले के चारों कोनों पर 4 आधार थे और आधार और ठेले दोनों एक ही टुकड़े के बने थे और एक एक ठेले के सिरे पर आधा हाथ ऊंची चारों ओर गोलाई थी और ठेले के सिरे पर के टेके और पटरियां ठेले से जुड़े हुए एक ही टुकड़े के बने थे और टेकों के पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिस पर थी उसमें उसने करूब और सिंह और खजूर के वृक्ष खोद कर भर दिए और चारों ओर झालरें भी बनाई। इसी प्रकार से उसने 10 ठेलों को बनाया। सबों का एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही आकार था। उसने पीतल की 10 हौदियाँ बनाई। एक एक हौदी में 40-40 बत पानी
समाता था और एक एक हौदी 4-4 हाथ चौड़ी थी और 10 ठेलों में से एक एक पर एक एक हौदी थी। उसने 5 हौदियाँ भवन के दक्षिण की ओर और 5 उसके उत्तर की ओर रख दी और हौज की भवन की दाहिनी ओर अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर रख दिया। मंदिर के पवित्र पात्र और अन्य वस्तुएं। 40 वचन से आगे, हीराम ने हौदियों, फावड़ियों और कटोरों को भी बनाया। इस प्रकार हीराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करना था वह सब पूरा कर दिया, अर्थात 2 खंबे और उन कंगनियों की गोलाइयाँ जो दोनों खंभों के सिरों पर थी और दोनों खंभों के सिरों पर की गोलाइयों के को ढांकने के लिए 2-2 जालियां और दोनों जालियों के लिए 4-4 100 अनार, अर्थात खंभों के सिरों पर जो गोलाइयां थी उनको ढांकने के लिए, अर्थात एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्तियां, 10 ठेले और इन पर की 10 हौदियाँ, एक हौज और उसके नीचे के 12 बैल और हंडे, फावड़ियाँ और कटोरे बने। ये सब पात्र जिन्हें हीराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिए बनाया, वह झलकाए हुए पीतल के बने। राजा ने उनको यरदन की तराई में, अर्थात सुक्कोत और सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढला और सुलेमान ने बहुत अधिक होने के कारण सब पात्रों को बिना तौले छोड़ दिया, अतः पीतल के तौल का वजन मालूम न हो सका। यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और चोखे सोने की दीवटें जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सिने और सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने के तसले, कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और करछे, और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। इस प्रकार जो जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया वह सब पूरा हुआ। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया। वाचा के संदूक का मंदिर में लाया जाना। 8 अध्याय पहले वचन से आगे। तब सुलेमान ने इस्राएली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को भी, जो इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, यरूशलेम में आप अपने पास इस विचार से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सिय्योन से ऊपर ले आए। अतः सब इस्राएली पुरुष एतानीम नामक 7वें महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान के पास इकट्ठे हुए। जब सब इस्राएली पुरनिये आए तब याजकों ने संदूक को उठा लिया और यहोवा का संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को याजक और लेवीय लोग ऊपर ले गए। और राजा सुलेमान और समस्त इस्राएली मंडली जो उसके पास इकट्ठी हुई थी वे सब संदूक के सामने इतने भेड़ और बैल बलि कर रहे थे जिनकी गिनती किसी रीति से नहीं हो सकती थी। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को, अर्थात भवन के पवित्र स्थान में जो परम पवित्र स्थान है, पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। करूब संदूक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाए हुए थे कि वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांके थे। डंडे तो इतने लंबे थे कि उनके सिर उस पवित्र स्थान से जो पवित्र स्थान के सामने था दिखाई पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई नहीं पड़ते थे। वे आज के दिन तक यही है। संदूक में कुछ नहीं था, उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके।
क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तब सुलैमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूँगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युगानुयुग बना रहे। सुलैमान का प्रवचन 14 वचन से आगे। तब राजा ने इस्राएल की पूरी सभा की और मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है। जिस दिन से मैं अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने किसी इस्राएली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, परंतु मैंने दाऊद को चुन लिया कि वह मेरी प्रजा इस्राएल का अधिकारी हो। मेरे पिता दाऊद की यह इच्छा तो थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, यह जो तेरी इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को न बनाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह जो वचन यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है। और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजमान हूँ और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया है। और इसमें मैंने एक स्थान उस संदूक के लिए ठहराया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने हमारे पुरखाओं से मिस्र देश से निकालने के समय उनसे बांधी थी। सुलैमान की प्रार्थना 22 वचन से आगे। तब सुलैमान इस्राएल की पूरी सभा को देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुँह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है, जैसा कि आज है। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपने चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करे। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ, कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन खुली रहे। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहरा कर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना
और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तो जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेरुई या टिड्डियाँ या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे अथवा कोई विपत्ति या रोग क्यों न हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेदों का जानने वाला है। तब वे जितने दिन इस देश में रहे जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते रहे। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का न हो, जब वह तेरा नाम सुनकर दूर देश में आए, वह तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय स्थान में निवास स्थान में से सुन और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि यह भवन जिसे मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहाँ कहीं तो उन्हें भेजे वहाँ अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर बनाया है यहोवा से प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर उनका न्याय कर। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उनको बंदी बनाकर अपने देश को चाहे वह दूर हो चाहे निकट ले जाए, और यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करे और फिर कर अपने बंदी कर बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहे, हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि वे अपने शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंदी करके ले गए हो, आप अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है तुझसे प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे सबको क्षमा करके उनको बंदी बनाने वालों के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करे, क्योंकि वे तो तेरी प्रजा और तेरा निज भाग है, जिन्हें तू लोहे के भट्टे के मध्य में से अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। इसलिए तेरी आंखें तेरे दास की गिड़गिड़ाहट और तेरी प्रजा इस्राएल की गिड़गिड़ाहट की ओर ऐसी खुली रहे कि जब जब वे तुझे पुकारे तब तब तो उनकी सुन ले, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, अपने उस वचन के अनुसार जो तूने हमारे पुरखाओं को मिस्र से निकालने के समय अपने दास मूसा के द्वारा दिया था, तूने इन लोगों को अपना निज भाग होने के लिए पृथ्वी की सब जातियों से अलग किया है। सुलेमान का आशीर्वाद 54 वचन से आगे।
जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया, धन्य है यहोवा, जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग ना दे और न हमको छोड़ दे। वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम, जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था, नित माना करे। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है, वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे, और जैसा दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हो, वैसा ही वह अपने दास का और अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया करे। और इससे पृथ्वी की सब जातियाँ यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। मंदिर का समर्पण 62 वचन से आगे। तब राजा समस्त इस्राएल समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने लगा, और जो पशु सुलैमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाए, वे 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें थी। इस रीति राजा ने सब इस्राएलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने वाले आंगन के मध्य भी एक स्थान पवित्र किया, और होम बलि और अन्न बलि और मेल बलियों की चर्बी वहां चढ़ाई, क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी, वह उनके लिए छोटी थी। अतः सुलैमान ने और उसके संग समस्त इस्राएल की एक बड़ी सभा ने, जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सब देशों से इकट्ठी हुई थी, 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। फिर 8वें दिन उसने प्रजा के लोगों को विदा किया, और वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा इस्राएल से की थी, आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरे को चले गए। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 9 चैप्टर 30 वर्स से 37 वर्स, नंबर्स 14 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 30 वचन से 37 वचन, और गिनती की पुस्तक 14 अध्याय। हमने अपने व्यक्तिगत समय में, अपने पर्सनल टाइम में ये 2 साल का बाइबल रीडिंग करना है। और जब हम ऐसा बाइबल रीडिंग अकेले में बैठकर कर रहे होंगे, उस समय हमारे साथ परमेश्वर इनमें से कोई भी वचन लेकर बात कर सकता है। हमारे लिए कुछ बदलने के लिए, हमारे स्वभाव के लिए, आदतों के लिए, हमें कोई नया सोच देने के लिए इन वचनों में से वो हमारे साथ बात कर सकता है। उन वचनों को हमने, उस बात को हमने नोट्स बनाकर लिखना है, और उसे हमने रोज़ के जीवन में चलते समय उसको हमने अपने जीवन में चलाना है, लागू करना है। ऐसे करते हुए 2 साल के अंत में हम परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति तैयार हो जाएंगे, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के लिए बड़े काम का और ज़्यादा परमेश्वर के राज्य के लिए लाभदायी बनता है। इसके लिए हमने, ऐसे होने के लिए हमने परमेश्वर से अनुग्रह पाया है, और ये हमने अनुग्रह का लाभ उठाना है। हम ऐसा व्यक्ति बनना है। तो हम, प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।